तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक मेजरमेंट। पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। फिजिक्स का जैसे कोई भी लॉ है, कोई भी है, जैसे कोई भी नेचर को, क्योंकि हम फिजिक्स से नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहला हमारा है फिजिक्स से हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं तो हमको उसके किसी भी लॉ को समझने के लिए एक क्वांटिटी का ज़रूरी होता है कि किससे अब क्वांटिटी का ज़रूरी पड़ता है, जिससे कि हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकें और मेजरमेंट कर सकें कौन किससे कितना ज़्यादा है कम है। उसके लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरी पड़ता है और इसी को हम कुछ हम स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे का कंपेयर करते हैं। चलिए फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। देखिए ऐसा फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले हम एक छोटा सा बात समझना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे ताकि इसमें क्लियर आ सके। एक नया स्लाइड लेके जैसे मान लेते हैं आप अभी कोई भी यूनिट, अभी फ़िलहाल अभी तक कोई भी क्वांटिटी नहीं निकला हुआ है, ना केजी निकला हुआ है, ना मीटर निकला है, ना न्यूटन, कुछ नहीं निकला हुआ है अभी। और आपको खुद का हाइट मेजरमेंट करना है, आपको खुद का हाइट मेजरमेंट करना है कि आप कितने हाइट के हैं। तो कीजिएगा क्या कि सबसे पहले आप अपना छोटा भाई को लीजिएगा। आपके घर में मान लेते हैं 5 मेंबर हैं, आपका ये छोटा भाई है, ये आपका छोटा भाई है, आप भी हैं और आपके और एक कोई है जो सी है और तीसरा डी है, चौथा ई है। तो जब मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते क्या है कि आप जो बी है वो ए के 2 गुना है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई मेजरमेंट टूल्स नहीं था तो हम डायरेक्टली एक दूसरे से कंपेयर करके मेजरमेंट करना स्टार्ट किए। कंपेयर करके जब मेजरमेंट करना स्टार्ट किए तो हम देखें क्या बी जो है ए से 2 गुना है। ठीक, चलिए हमें बी का मेजरमेंट तो ऐसे पता चल गया, बी का मेजरमेंट ऐसे हम पता कर लें कि ए से ये 2 गुना है। तो हमें बी का मेजरमेंट पता चल गया। अब जो भी ए का होगा उससे 2 गुना कर देंगे। लेकिन बात सी में क्या आई, बात सी में आई कि वो ना ए से कंपेयर किया जा रहा है ना बी से किया जा रहा है। जब ए का नाप के देखे तो उससे कुछ ज़्यादा, ए से जब नापे तो इससे कुछ ज़्यादा हो रहा है, बी से नापे तो भी ज़्यादा हो रहा है। हम सोचे 2 गुना हम कर देते हैं, 2 गुना करके नापते हैं। 2 गुना करके भी नापे तो देखे फिर भी कुछ डिफरेंस में आ जाता है। तो ऐसा एराइज होने लगा प्रॉब्लम कि हम एक दूसरे का मेजरमेंट नहीं ले सकें। पहले ऐसे लिया जाता था, कोई एक छोटा यूनिट ले लेता था कहीं भी, उसी से सबको कंपेयर किया जाने लगा। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आने लगी तब इसको थोड़ा हम नंबर ले लेते ताकि आपको ईजी हो समझने में। जैसे मान लेते का 5 मीटर था, उस समय का अनुसार मान लेते हैं इसका 5 मीटर था, इसका 10 मीटर था और इसका मान लेते हैं 11 मीटर था। तो अब इस दोनों से कंपेयर करें, इस दोनों से कंपेयर करें तो ये 11 मीटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिजिकल यूनिट का हमें ज़रूरी पड़ा, क्योंकि उसमें डेसिमल सिस्टम रहता है तो उससे ईजीली होता था। तो यही फिजिकल क्वांटिटी हम लिए और फिजिकल क्वांटिटी को जो कोई भी फिजिक्स के लॉ को, फिजिकल जो कोई भी क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम कोई भी फिजिक्स के लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। जो भी क्वांटिटी फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, और फिजिकल क्वांटिटी को जो है, फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 चीज़ से बना हुआ रहता है। जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें 2 चीज़ हमें देखने को मिलता है। एक वाट एवर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, दूसरा यूनिट। अगर हम इसको एग्जांपल लेके समझें, जैसे मान लेते हैं कोई वेट है तो वो 5 kg रहेगा। यहाँ 5 देखिए तो मेरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg देखिए तो हमारा यूनिट है।
तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है जो कि बताता है, एक दूसरे से कंपेयर करता है कौन किससे कितना टाइम बड़ा या छोटा है। तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल जरूरी पड़ा। और दूसरा मैग्नीट्यूड। अब देखिए, इस दोनों को मिलाकर 5 kg जो है, दोनों को मिलाकर हम फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसको कह सकते थे मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, दोनों को मिलाकर फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब कुछ आ गया जो कि डिफरेंस है इससे, कुछ आ गया जिसमें कि दोनों चीज़ आता था, मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी आने लगा कुछ क्वांटिटी में। तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो वेक्टर में है। तो इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी में भी कुछ ऐसा क्वांटिटी आने लगा जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू था और मैग्नीट्यूड था और साथ ही साथ डायरेक्शन भी दिखने लगा। तो और एक क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी धीरे धीरे हमारा डिस्क्राइब बढ़ते गया और हम नया क्वांटिटी सीखते गए। उसके बाद यूनिट है। देखिए, यूनिट जो है वो जो जैसे देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हमें तो दो चीज़ का जरूरी पड़ा था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट को। तो इसी को कोई मेजरमेंट करते हैं, जब कोई मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम जैसे kg लिए, मीटर लिए, हम इसी से कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। इससे देखिए कितना 1 मीटर था और दूसरा था 5 मीटर, तो देखिए कि इससे 5 टाइम बड़ा था। तो इसी से हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लें जिसको किससे हम फिजिकल क्वांटिटी हम उसको जरूरी था उसको स्टैंडर्ड वैल्यू लें जिससे हम कंपेयर कर सकें और उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिए, उसी को फिजिकल क्वांटिटी में उसको जरूरी पड़ा। और जो यूनिट है मेनली 4 टाइप का है, फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट और ड्राइव यूनिट। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट में भी वो 4 टाइप आ गया। फंडामेंटल यूनिट में भी 4 टाइप हो गए। तो पहले फंडामेंटल यूनिट को समझते हैं। फंडामेंटल, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो, मतलब कोई दूसरे क्वांटिटी पे जरूरत ना पड़े। जैसे देखते हैं केजी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरे यूनिट का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर हमें स्पीड का यूनिट, हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको देखिए हम डिस्क्राइब करने के लिए लेंथ का जरूरी पड़ रहा है और एक टाइम का यूनिट का जरूरी पड़ रहा है। तो दो अलग अलग का जरूरी पड़ा। लेकिन इस कंडीशन में देखिए तो हमें कोई भी दूसरा यूनिट का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो वैसा यूनिट जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरा कोई भी यूनिट का ज़रूरत ना पड़े उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट का टाइप। तो पहला फंडामेंटल यूनिट है MKS सिस्टम। M से मेरा हो गया मास, K से हो गया M से हो गया मीटर, जिससे मीटर से M से कोई भी मीटर को डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। K से हो गया मेरा किलोग्राम और S से सेकेंड। तो इस यूनिट में हमारा 3 MKS सिस्टम में हमारा 3 यूनिट आता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। उसके बाद है हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में सेम पहले के केस की तरह हो जाएगा। तो पहले मास आ जाता है, तो C से हो जाएगा ग्राम का हो गया, पहले ग्राम, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद सेकेंड। तो CGS यूनिट में ये 3 यूनिट आते हैं, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड। उसके बाद आ गया हमारा FPS। इसमें ये सबसे ओल्डर यूनिट है, बहुत पहले इसका यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है। इसमें आ जाता है फुट, पौंड एंड सेकेंड। तो इस यूनिट में आ जाता है फुट, पौंड, सेकेंड। अब है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट से बस एक ही क्वेश्चन आता है कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस यूनिट का जो होता है कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन तो अभी आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो इसे
उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट को हम क्या में दो चीज़ है, जो कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। उसके बाद है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको हम डिफरेंट क्वांटिटी हम अपने तरीक़ा से डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी को हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। जैसे कि पर सेकेंड यूज करते हैं, टन यूज करते हैं, डे यूज करते हैं। ये सब हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसी को हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट। अब इसे हमें अच्छा समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम शुरुआत में देखे थे कि जैसे कुछ फंडामेंटल था, उसमें कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता। जैसे केजी था तो किसी का भी का सपोर्ट नहीं लेता था, ये इंडिपेंडेंट रहता था। लेकिन ड्राइव्ड यूनिट में जो होता है वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। ये जो होता है दूसरे कोई फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट को लेके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें और एक टाइप था एसआई यूनिट, पहले फंडामेंटल में देख लेते हैं। एसआई यूनिट ये 7 टाइप का होता है। एसआई यूनिट में 7 यूनिट आता है। एक है एसआई यूनिट में है मास के लिए है केजी, डिस्टेंस के लिए है मीटर, टाइम के लिए है सेकेंड, उसके बाद आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो आपको यही 4 में से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा से नहीं पूछा जाता है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी नहीं पूछा जाता है, मास से पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा जाएगा। तो उसके बाद हम ड्राइव्ड यूनिट में जो होता है इसी फंडामेंटल इसी कोई यूनिट को यूज करके हम नया यूनिट जो बनाते हैं उसको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इसी ड्राइव्ड यूनिट जैसे कि हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है, स्पीड का यूनिट अगर हम देखें तो होता है मीटर पर सेकेंड। तो हम देखें तो एसआई यूनिट का मदद लिया गया, एसआई यूनिट की हेल्प से बनाया था। मीटर जो है इसमें डिस्टेंस को मीटर से डिनोट करते हैं, तो सेकेंड को टाइम से। तो इसी से हमारा एक नया यूनिट बन गया है स्पीड, जो मीटर पर सेकेंड। इसी के द्वारा हम एक नया यूनिट बनाए मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए इसे हम बनाने के लिए वह समझते हैं कैसे। जिससे कि हम अभी निकालना एरिया का, ये मेनली पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम सही से समझते हैं। एरिया बराबर हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ का यूनिट हम देखें तो लेंथ होता है मीटर में और ब्रेथ भी होता है मीटर में। तो इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से हम ड्राइव करना है। जैसे कभी हम बताए थे वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम हो जाता है आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसी का हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हो गया मीटर क्यूब। उसी तरह हम स्पीड का देखें तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं मीटर से, टाइम को हम करते हैं सेकेंड से। फ्रीक्वेंसी देखें तो वन बाय टाइम पीरियड होता है। तो 1 बाय टाइम पीरियड हो गया तो 1 बाय सेकेंड, तो हम पर सेकेंड इसको हम कहते हैं। तो इसी तरह हमें
कोई भी व्हीकल को, किसी भी ड्राइव यूनिट को ड्राइव करना है। और ये इससे क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर जब को समझने के लिए कोई भी एक डिजिट दिया है, जैसे मान लेते हैं 5320। तो अब इसमें हमें समझना है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये हो गया, कोई भी जैसे मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट लिए, जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक मेजरमेंट लिए, एक मेजरमेंट हम कोई एक रड है जिसका हम मेजरमेंट लिए, तो मेजरमेंट लिए तो हमें ये आ गया 5.2 मीटर। इस रड का जब मेजरमेंट लिए तो 5.2 मीटर आ गया। अब कोई थर्ड पर्सन आया, वो मेजरमेंट लिया, उसको 5.25 मीटर मेजरमेंट आ गया। तो इससे कुछ हद तक एक्यूरेसी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि अब इनमें से कौन सा सही है, ये है या ये है तो दोनों सही, पर कुछ तो डिफरेंस है। तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आने लगा मेजरमेंट में, कुछ आने लगा, तब कौन सा हम सही लें। तो उसी के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर मेरा आया। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ जैसे हम लिए, तो यहाँ पर उसको कुछ रूल है, उसको जानने के लिए सर्टेन रूल है जिसके द्वारा हम सिग्निफिकेंट फिगर को बनाते हैं। तो जैसे है 532, इसमें देखें तो नॉन जीरो टर्म, जितना भी नॉन जीरो है, ये एक जीरो टर्म होगा तो इसे छोड़ देंगे, बाकी जितना भी टर्म है वो सारा सिग्निफिकेंट आ जाता है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद सेकेंड रूल है, जैसे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 5302। जब हम जानते हैं जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, इन सब में देखें तो कहीं भी जीरो नहीं है, और ये थर्ड डिजिट में देखें ये जीरो है और बाकी सब ये नॉन जीरो है, तो 3 था। अब इस केस में क्या हुआ कि ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, लेकिन बीच में एक जीरो आ गया। तो रूल ये कहता है कि जब दो सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन ये जीरो आ गया तो मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन रूल ये कहता है जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको यही पूछा जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 था, काहे कि लास्ट डिजिट था नॉन जीरो था, नॉन जीरो डिजिट सिर्फ सिग्निफिकेंट रहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है। तो ये जीरो आ गया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आया तो ये सिग्निफिकेंट होगा। अब तीसरा रूल ये कहता है कोई भी जीरो, जैसे कि पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं 253.0, अगर डेसिमल के बाद कोई भी जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या समझे? अगर डेसिमल के बाद कोई भी जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट है और उसके बाद यहाँ एक डेसिमल के बाद और एक, तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल के बाद भी एक जीरो आया है तो वो भी यहाँ सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा डेसिमल का रूल है। अब उसके बाद हम हैं तो मेनली यही 3 रूल होता है कि जब कोई भी
जब कोई भी सिग्निफिकेंट पीरियड जब कोई भी नॉन जीरो टर्म रहता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, और अगर जीरो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट। और पॉइंट डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होता है वो सब के सब सिग्निफिकेंट होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का और कमेंट कीजिएगा। अगर सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम बताया जाएगा। तो जैसे हम बोले ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन नहीं देंगे, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और जो भी सही जवाब देता है उसका नाम चैनल पे लिया जाएगा। तो हमारा है 052.370, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है टोटल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको सिग्निफिकेंट का टोटल नंबर इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसका आंसर कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी सही जवाब देगा उसको चैनल पर नाम लिया जाएगा, और जो वीक का सबसे टॉप होगा वो अगर कोई चीज़ को प्रमोट करना चाहता है चैनल पे कर सकता है। चलिए अब सब इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन चलिए हम समझ लेते हैं क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई दो डिजिट को ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास एक डिजिट है 507.2932 और दूसरा डिजिट है 101.3, ठीक है। हमें ये दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो पहले जनरल रूल जो रूल हमारा है उससे पहले ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 3 to 5 हो जाएगा 806। तो ठीक है, तो इतना था। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है, जब भी एडिशन होता है तो लिस्ट ऑकरेंस जो होता है उसके अनुसार, जैसे कि पहले हम इसे यहीं समझते हैं, जैसे कि इसमें टोटल देखें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये जितना भी नॉन जीरो टर्म था वो तो सिग्निफिकेंट रहेगा, जितना नॉन जीरो टर्म था वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। अब जीरो तो नॉन जीरो के बीच में आता है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब इसमें देखें तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन जब एडिशन कर रहे होते हैं दोस्तों, सबसे कम डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है, जैसे कि इसमें देखें तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो इसमें जो है जब आंसर इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो डेसिमल के बाद सेम डिजिट आना चाहिए, जितना कि सबसे लिस्ट नंबर होगा। हम और एक एग्जाम्पल समझेंगे, पहले देखते हैं इसमें। तो डेसिमल के बाद सबसे कम कौन है, इसमें है, इसमें 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 1 डिजिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 608.6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 है तो ये अप्रोक्स लिया जाता है। तो देखिए अब देखते हैं इसको, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हैं 53.213, 22.17, 3.1। तो हमारा ये है एडिशन है। तो सबसे पहले हम सिंपल अपना रूल अलजेब्रा का रूल से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल अलजेब्रा का रूल से ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद देखेंगे सबसे कम डेसिमल किस में है। इसमें देखें कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है,
डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही हम लेंगे। डेसिमल के बाद सिर्फ हम 1 डिजिट लेंगे और हमारा इस एडिशन से आ जाएगा 5.5। तो यही था हमारा एडिशन। सब्ट्रैक्शन का भी रूल सेम है एडिशन की तरह। आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है। इससे आपको न्यूमेरिकल से आएगा, इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल्स में जो भी आएगा न्यूमेरिकल्स में आएगा, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं। तो जैसे है मल्टीप्लिकेशन में 21.01 इंटू 1.5 हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम सिंपल अलजेब्रा का रूल से मल्टीप्लाई तो कर लेंगे। तो हम सिंपल अलजेब्रा रूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा और 1 मिल जाएगा, 31। तो इतना हमारा आया। तो यहाँ पर देखें तो हमारा डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो हम सिंपल इसे पहले सिंपल अलजेब्रा का रूल से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन इसमें जैसे इसमें पिछला केस हम देखे तो हम इसमें क्या कहते थे, डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट डिजिट देखते थे कि इसमें था। लेकिन इसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट नहीं देखे, इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है। तो हम पहला केस में देखें तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है तो हम इसमें 2 ही लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट तक। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 सिग्निफिकेंट तक लेते हैं तो मेरा ये 2 डिजिट आएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या 32। हम क्या देखेंगे कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, उसी में आंसर उसी का आएगा। पहले तो सिंपल अलजेब्रा का रूल से अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो इसमें देखिए सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उसके अनुसार करेंगे। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर। तो देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम समझ लेते हैं। इससे बस एक लिस्ट काउंट पूछा जाता है। अभी तक तो हमको यही मिला है, अभी तक क्वेश्चन जो हम अभी देखे हैं। तो सबसे कम लिस्ट काउंट क्या होता है, बस यही पूछा जाता है। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें 2 स्केल रहता है जनरली, एक होता है मेन स्केल होता है ये, और एक दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो होता क्या है कि मेन स्केल में, जैसे कि एक मेन स्केल में कुछ मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है, जो आपके पास भी कोई भी एक स्केल होगा, उसमें 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 गैप डिवीजन होता है। तो देखिए तो इसमें हमारे पास 10 डिवीजन बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में टोटल 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन है तो वर्नियर कैलिपर में ये जो मेन स्केल में ऐसा 10 डिवीजन बना रहता है, जबकि वर्नियर स्केल में क्या होता है कि इसके ऊपर और एक लेयर जो ये दूसरा जो स्केल है इसमें होता है कि 9 जहाँ तक 9 होगा वहाँ तक में इसका 10 बना होगा। इसका 9 डिवीजन जो होगा इसका 10 डिवीजन के बराबर होगा। तो होता क्या है, जब स्लाइड करते हैं तो जिस भी पॉइंट पे चले जाता है उसके अनुसार मेजरमेंट, जैसे कोई मेजरमेंट तो आपका सिलेबस में नहीं है इसीलिए उसमें टाइम देकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सिलेबस में बस यही है कि लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का, जो कि है हमारा 0.01 सेंटीमीटर, जो कि बस आपको यही पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में 2 चीज़ पूछा जाता है। हमारा पूछा जाता है पिच क्या होता है और पिच क्या होता है, ये पिच का डिफिनेशन तो नहीं मैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पिच का। और दूसरा पूछा जाता है लिस्ट काउंट कितना होता है। तो पिच समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम आप अगर कोई भी स्क्रू देखे होंगे तो उसमें कुछ ऐसे सर्कुलर बना हुआ रहता है। जब इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं
इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं। तो ये पहला जो स्क्रू के बीच में जब देखे होंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे लाइन रहता है। जब 360 डिग्री रोटेट करिएगा तो ये लाइन इस पे आ जाएगा। अगर कोई चीज़ के अंदर ये स्क्रू यहाँ पर घुसा हुआ है, अगर एक बार 360 करे तो इसमें पहला लाइन हम देखेंगे कि बाहर आ गया। तो वही जो एक लाइन होता है, एक शॉर्टेज जब वन कंप्लीट रोटेशन करता है, जब वन कंप्लीट रोटेशन ही करता है तो उसको हम एक पिच कहते हैं। तो हम देखते हैं डिस्टेंस कवर करता है थ्रेड के द्वारा, थ्रेड इसी को कहते हैं, इसी को थ्रेड कहते हैं। जब थ्रेड के द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन करता है, स्क्रू कंप्लीट रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे, तो उसी को हम कहते हैं पिच कहते हैं। और इसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद है लिमिटेशन इन एक्यूरेसी। अब लिमिटेशन कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 स्केल हैं, 2 नहीं आपके पास 3 स्केल है मान लेते हैं। इस समझने पर यहाँ लिस्ट काउंट देख लेते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट जो है सबसे कम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, ये लिस्ट काउंट जो है सबसे कम मेजरमेंट किसी भी स्केल से कितना ले सकते हैं उसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। सबसे कम किसी भी स्केल से सबसे कम मेजरमेंट कितना तक ले सकते हैं उसी को हम इसकी लिस्ट काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे आपके पास 3 स्केल हैं। पहला है आपके पास एक इंच स्केल, दूसरा है सेंटीमीटर स्केल और तीसरा है स्क्रू गेज स्केल। तो हुआ क्या, पहला जब ये तीनों मेजरमेंट करने का बारी आया, तो पहले आप इंच स्केल से किसी चीज़ को मेजरमेंट किए, किसी चीज़ को आप पहले इंच स्केल से मेजरमेंट किए। इंच में जो जनरेट होता है वो डिनोटेड होता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच ऐसे होता है। तो उसमें होता क्या है, दिक्कत ये आई जब इनसे आप मेजरमेंट लिए तो उसमें मेजरमेंट में कुछ आपको आ गया 2 इंच मान लेते हैं, इसका मेजरमेंट आ गया 2 इंच, 2 इंच आपका मेजरमेंट आ गया। लेकिन जब सेम लेंथ को आप इससे मेजरमेंट किए, जब सेम लेंथ को आप सेंटीमीटर स्केल से आप मेजरमेंट किए तो आपको आया 5.2 आया। और जब स्क्रू गेज से आप मेजरमेंट करने के लिए गए, सेम रड है उसी को आप मेजरमेंट करने जब स्क्रू गेज से, तो आपको आ गया 5.231 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में और ये इंच में मेजरमेंट है। तो जब आप मेजरमेंट किए तो यहाँ देखिए इसको आया, इसको 2 इंच आया, इसको 5.2 और इसको तो 5.231। तो देखें हम क्या, तो देखिए क्या सबसे एक्यूरेट तो ऑब्वियस है इसका होगा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट्स तक दिया है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसका है स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ और देखिए हम ये 3 डिजिट तक दे रहा है मेजरमेंट, 3 डिजिट तक मेजरमेंट दे रहा है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और इस सब का कुछ लिस्ट एक्यूरेट हो जाता है। तो देखें कि एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा कितना लिस्ट काउंट है, जिसका जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट होगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हमको इससे ये देखने को मिला जिसका ज़्यादा लिस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। तो इसमें अगर लिस्ट काउंट कम था तो इसमें एक्यूरेसी कम हुआ, उससे ज़्यादा इसमें लिस्ट काउंट आया कि इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चले जा सके, इसमें उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ एक्यूरेसी में। और इसमें देखिए कि इसमें 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद जा सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमको मेजरमेंट मिलता है। तो लिस्ट काउंट जो है, लिमिटेशन जो है एक्यूरेसी में, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जो कि उसके लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जिसमें जितना कम लिस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट में, जितना ज़्यादा तक लिस्ट काउंट होगा। इसमें देखिए कि 3 डिजिट तक लिस्ट काउंट है, तो सबसे कम तक मेजरमेंट कर सकता है। 0.0
0.031 को सेंटीमीटर स्केल नहीं मेजर कर सका। ये इतना छोटा डिजिट है, सेंटीमीटर स्केल मेजरमेंट नहीं कर सका, लेकिन स्क्रू गेज मेजरमेंट कर लिया। तो जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट होगा, जितना कम लेजर अमाउंट तक लिस्ट काउंट मेजरमेंट कर लेता है, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा इंस्ट्रूमेंट, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो आज का यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई वीडियो समझ में आ गया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही बताते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर पे जुड़कर आप सारा पॉलिटेक्निक का नोट ले सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको इसका सारा नोट मिल जाएगा। थैंक यू।